सर्वनाम। नीचे बने चित्रों को देखो और वाक्यों को पढ़ो। पिता ने बेटे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? नीरजा ने गाना गाया। वह अच्छी गायिका है। सचिन ने पूछा, कौन रो रहा है? इन वाक्यों में बेटे के स्थान पर तुम शब्द का प्रयोग किया गया है। गायिका नीरजा के स्थान पर वह का प्रयोग है। किसी अनजान बालक के लिए कौन शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सब नामों के लिए। जो शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। किसी एक ही संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग अटपटा सा लगता है, अतः उनके संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण से इस बात को समझिए। विज्ञान ही डॉक्टर बसु का जीवन था। ज्ञान प्राप्त करने की डॉक्टर बसु की इच्छा इतनी तीव्र थी कि डॉक्टर बसु हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने को तैयार रहते थे। डॉक्टर बसु ने अपना मार्ग निश्चित कर लिया। धैर्य, साहस और लगन के साथ काम करना डॉक्टर बसु की सफलता की कुंजी थी। इस गद्यांश में डॉक्टर बसु का नाम 5 बार आया है। बार बार का यह प्रयोग अटपटा लग रहा है। इस गद्यांश को इस प्रकार लिखे तो ज्यादा ठीक लगेगा। विज्ञान ही डॉक्टर बसु का जीवन था। ज्ञान प्राप्त करने की उनकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि वे इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने को तैयार रहते थे। उन्होंने अपना मार्ग निश्चित कर लिया। धैर्य, साहस और लगन के साथ काम करना उनकी सफलता की कुंजी थी। बात के अनुच्छेद में डॉ बसु का प्रयोग एक बार हुआ है तथा बाद में उनके नाम के स्थान पर उनकी, वे, उन्होंने, उनकी शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सभी शब्द सर्वनाम है। अब आप सर्वनाम के प्रयोग के महत्व को समझ गए होंगे। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाच सर्वनाम। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे मैं, तुम, हम, वह। यह 3 प्रकार का होता है। क. उत्तम पुरुष, मैं, हम, हमारा, मेरा आदि। ख. मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप, तुम्हारा आदि। ग. अन्य पुरुष, वह, वे, उनका, उन्होंने आदि। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम सो रहे हो, वह क्या कर रहा है। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, वे आदि। यह सीमा का घर है, वह सरकारी स्कूल है। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ, थोड़ा, बहुत आदि। कोई आ रहा है, चाय में कुछ पड़ा है। 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसके, किसे आदि। कौन आया है, रवि क्या लाया है। 5. निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता काम करने वाला के साथ अपनापन बताने के लिए आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, खुद, स्वयं आदि। वह आप आया था, मैं काम खुद कर लूंगा, आप स्वयं समझें। 6. संबंधवाचक सर्वनाम। ये वे सर्वनाम है जिनका प्रयोग साथ में आए अन्य सर्वनाम या संज्ञा शब्दों से संबंध बताने के लिए किया जाता है, जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मेहनत करेगा सो पास होगा। समझे।
लिंग के कारण सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्रिया से सर्वनाम के लिंग का पता चलता है, जैसे 1 वह जा रहा है, पुल्लिंग, वह जा रही है, स्त्रीलिंग। 2 तुम जा रहे हो, पुल्लिंग, तुम जा रही हो, स्त्रीलिंग। वह और यह का प्रयोग पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों के लिए होता है। इसकी पहचान वाक्य प्रयोग से ही होती है, जैसे वह पढ़ रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। वह रवि की पुस्तक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह लिख रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। यह गीता की कलम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस प्रकार संज्ञा में एकवचन तथा बहुवचन होता है, उसी प्रकार सर्वनाम में भी एकवचन तथा बहुवचन होता है। एकवचन, बहुवचन, वह, वे, मैं, हम, तुम सब, किसे, किन्हें, तू, तुम, यह, ये, उसे, उन्हें, आप लोग। सर्वनाम तालिका। मैं, मुझे, मैंने, मुझसे, मेरा। तू, तुझे, तूने, तुझसे, तेरा। तुम, तुम्हें, उसने, हमसे, उसका। हम, उसे, हमसे, उससे, उनका। आप, हमें, तुमसे, तुमने, हमारा। वे, आपको, आपसे, उनमें, तुम्हारा। ये, हमको, उनसे, इनमें, आपका। वह, उनको, इनसे, हम में, इनका। हमने पढ़ा और समझा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। 1 पुरुषवाचक, 2 निश्चयवाचक, 3 अनिश्चयवाचक, 4 प्रश्नवाचक, 5 निजवाचक, 6 संबंधवाचक। संज्ञा की तरह सर्वनाम भी एकवचन तथा बहुवचन में होते हैं।